lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong. 9 PM एट काटपाटी जंक्शन और हम संधान करते हुए हमारे डिनर की चल पड़े वेलोर टू कोवलम, जो कि तिरुवनंतपुरम होकर के हम गुजरेंगे। और इस सफ़र में बने रहो, चलते रहो हमारे साथ और फील द ब्यूटी ऑफ नेचर। आप आओगे तब तो ज़रूर एक्सप्लोर करना, लेकिन अभी के लिए एंजॉय विद अस द ब्यूटी। रात में और नींद हो या ना हो, सुबह होते ही हम इस मौके को नहीं छोड़ा और सो नहीं पाए, क्योंकि पता था कि गॉड्स ओन होम कंट्री में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना तो बनता ही है। इस मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए कभी ट्रेन की डोर से या फिर विंडो व्यू हम एंजॉय करते रहे, रिकॉर्ड करते रहे और बोलते रहे, रब्बा ने तुझको बनाने में करती है हुस्न की खाली तिजोरियाँ। सच में इतनी ज़्यादा ग्रीन रूम्स एंड वाटर बॉडीज़, इतनी फ्रेश एयर। सा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप था, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम इस ब्यूटी को कैसे छोड़ें जो इंडिया में और कहीं नहीं मिलती। ये मिलती है गॉड्स ओन होम कंट्री में, जो है केरला, द ब्यूटी ऑफ केरला। चलो एंजॉय करते रहो हमारे साथ, देखते रहो। पहुँचते हैं कोवलम पर और जाते हुए ऐसे ब्यूटी, ऐसे वाटर बॉडीज़ को एंजॉय करो हमारे साथ। जो चीज़ आप अब देखने वाले हो, ये केरला की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू है, जो फर्स्ट टाइम विजिट में मेरे दिल को गदगद करती। पता नहीं कैमरा से कितनी अच्छी व्यू आए हैं और आप कितने अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो, लेकिन आंखों से देखने में ये फ़र्क समझ जाओगे जब आप आओगे। तब ज़रूर से कहूँगा, ट्रेन में ट्रैवल करते हुए आना, फ्लाइट में नहीं। केरला में एंटर करोगे हमेशा ट्रेन से। फाइनली वी रिच टू अवर रिजॉर्ट, दैट्स ओशन पार्क बीच रिजॉर्ट। एंड ये एक रिजॉर्ट एरिया है। बहुत सारे रिजॉर्ट अगल बगल में बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको हवा बीच रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे, वो भी बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। हमारा रिजॉर्ट भी बहुत अच्छी थे और ये एक एंट्रेंस था और यहाँ पे कुछ कैफ़े था, तो यहाँ से आप एंटर कर सकते थे। और ये सारे जो भी शॉप्स हैं, ये सारे बहुत सारा स्कल्पचर वगैरह, उसके लोकल एरिया में जो भी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे डाब जो कोकोनट वो मिलते थे। और ये जो पाथ है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मेरे अंकल तो पहुँचते ही वीडियो करना स्टार्ट कर दी मेरी तरह। और ये है लाइट हाउस, जो कि लाइट हाउस बीच नाम से जाना जाते हैं। और दिस वन वेयर वी आर स्टैंडिंग इज कॉल्ड कोवलम। एंड दूर तक जो आपको और भी सारे बीच मिल जाएंगे बगल में, ऐसे कंटिन्यूअसली शंखमुगम बीच तक, ऐसे कोवलम से शंखमुगम बाद में बहुत सारे बीच आते हैं, बहुत सारे सेप्टा आती है, जो भी एक एक बीच को अलग करती है ना। अलग बहुत सारे ये सारे जो बीच हैं, इनके नाम अलग अलग है। जो आप देख रहे हो वो लाइट हाउस बीच है एंड दिस वन इज कोवलम बीच। एक खासियत कोवलम की ये है, इसके जो सैंड है ये काली है, पता नहीं इसका रीज़न। एनी जूलॉजिस्ट, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन द रीज़न। उसके बाद हम फटक से एक सेल्फी उठा लें, फिर चल पड़े हमारे रिजॉर्ट की ओर, जहाँ पे हमें चेक इन भी करना था, फ्रेश भी होना था। फिर कुछ चाय वगैरह पी करके हम निकल गए लंच के संधान में। फिर उसके एंटरिंग आवर होटल, दिस वन रिसेप्शन ओवर देयर, एंड दैट इज कैफेटेरिया। यू कैन रिलैक्स्ड हियर, दिस वन कैफेटेरिया। You can sit over here and getting an amazing view. You can get an amazing view from here. This is lighthouse behind it, and this is Kovalam. This is Kovalam, the beauty of Kerala. I'm gonna sit here now, spending time. Oh, you can enjoy a number of scenic beauties after
विजिटिंग दिस प्लेस। हम जाकर के इसका एचडी व्यू से तो बिल्कुल चकित हो चुके थे। तो दिस इज़ आवर रूम। तो ये था एंट्रेंस और लेफ्ट साइड में हमें टॉयलेट प्रोवाइड किया गया था, डबल बेड है, ड्यूलक्स रूम, और इसका रेंट लगभग 2500 के आसपास हमें पड़े थे, फिर भी डिस्काउंट के साथ, क्योंकि हम कुछ ऐप से इसे बुक करे थे। दिस इज़ गार्डन व्यू, गार्डन की ओर फेस करके ये रूम है, और कुछ आपको सी फेसिंग मिल जाएगा, सी व्यू रूम, उसको आप वहाँ पे बुक कर सकते थे। ठीक है, सर्विस अच्छी है। लुकिंग फॉर फूड, द फॉरेनर इज कमिंग देयर, लुकिंग फॉर फूड। यहाँ पे सारे ढाबा है, इस तरफ हम जाएंगे। इंडियन राइस फिश अवेलेबल, fish, sea fish only, and with rice, vegetables, paneer available. Okay. The closing time raat will night. This time is always open. 3:30. Night 10:30. And this time? Open. Okay. Because we just come first time, so looking for the lunch. Okay. Okay. We'll come. Okay. We have family, four people there. We'll come sometimes after. देखो यार, क्या पहचान है ये, कोवलम। ज़रूर विजिट करना, साउथ में आओगे तो। ये बीच, इस तरफ एक शिवा का मूर्ति है, इस तरफ आपको मिलेगा, इस बीच में। दिस इज़ कोवलम एंड दिस इज़ लाइट हाउस बीच। ठीक है ना, सारे फॉरेनर वगैरह सारे कुछ यहाँ पे आते हैं। हमारा रिजॉर्ट है ये वाला रिजॉर्ट, दिस वन, एंड यहाँ पे हम खाने आएंगे बाद में। चलो मिलते हैं। इट्स अमेजिंग। We're walking to this, ये लाइट हाउस है, फोकस में आ रहा है, दूर दूर तक बहुत सारे नाव है। We're walking on that road. Amazing sight. इस साइड में समुंदर, यहाँ पे, and we're walking this road. And the foreigner and this foreigner were here. ये जो रोड आप देख रहे हो, ये पूरा कवर किया हुआ है इस कोवलम बीच को, फ्रॉम द लाइट हाउस बीच टू दैट अदर साइड। ओके, बहुत लंबी है, 500 मीटर से भी ऊपर ये लंबी है, और यहाँ पे आपको सारे रिजॉर्ट से लेकर के सारे जो रेस्टोरेंट है, कुछ शॉप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, इस रोड से एडजेसेंट्स आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे छोटी छोटी आपको लाइट दिखाई दे रहा है, वो फिशिंग हो रहा है, वो बोट लेकर के वहाँ पे जाके वो फिशिंग करते हैं। हम इस रोड से ऐसे आके यहाँ पे चलते हुए एंजॉय करते हुए हमारे इवनिंग टाइम को। कुछ ट्रैवलर्स की दुकान थे, कुछ लोग थे, यहाँ पे भीड़ बहुत कम था, क्योंकि हम गए थे जून की फर्स्ट में। ठीक है, दिस वाज द 1 जून एंड ओवर देयर, सो उस टाइम पे ये समर था, इसीलिए ये ऑफ सीजन था, तो भीड़ बहुत कम है, और सीज़न में ये बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है। काफ़ी बेहतरीन रेस्टोरेंट डेकोरेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस वॉज द नाइट व्यू, नो आई एम रॉन्ग, दिस इज़ द मॉर्निंग एंड दिस इज़ 6 o'clock. लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। Six o'clock now. Sea is waiting for us. It is very morning, 6 o'clock. We're going to the sea beach now to enjoy the sunrise. We're going to beach
as well. Oh, amazing view at morning. Look at, no one is here. A few birds are there to enjoy the sun rising. The horizon is waiting for sun, and we are also going to enjoy. We are going to sea beach now. This is our resort. This is our resort, and in front of us, the holy beauty. The nature is waiting for us, welcome us. Oh ho ho. यहाँ पे सारे रिजॉर्ट होती है. ये सारे रिजॉर्ट से एक के बाद एक हम जा रहे हैं अब समुंदर के किनारे. अभी हम जाएंगे समुंदर के पास. हम जाएंगे समुंदर के पास. दिस इज हाउ the morning view. This side already sunrises this year, and now we are walking on the beach. Hello, good morning, hi. This is red zone. पे लिखा भी हुआ है इस तरफ. यहाँ पे आपको नहाना नहीं है इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे ये कॉलेज हो करके यहाँ पे तोड़ रहा है ढेव को. यहाँ पे ज़्यादा फोर्स आएगा, तो इसी तरफ ये मेरी तरफ आ रहा है, पता नहीं क्यों. अब मैं जा रहा हूँ इसके बाली के ऊपर. ये बालू के ऊपर देखो, सैंड इतना काली है सैंड. ये पता नहीं एग्जैक्ट रीज़न. मुझे लगता है कि आफ्टर कॉलिजन जो भी यहाँ पे क्रास्ट की मटेरियल है वो सारे यहाँ पे एकोमोडेट होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे इसको काले काले ऐसे लगते है ना. हो भी सकते हैं, मैल भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं. और इस बीच में हम वॉक कर रहे हैं. दिस इज़ मॉर्निंग वॉक, वन काइंड ऑफ थिंग. नाउ दैट्स गोइंग टू हैपन कि 7 बजने वाले हैं सुबह के. 6:50 अराउंड, एग्जैक्टली नॉट नो. सो मिलते. What a beauty here, what a beauty walking on here. It is amazing feeling. That's amazing feeling. God's own home. इसमें हम आके बिल्कुल it is blessed. चलो और भी नीचे जाते हैं. चलो और भी नीचे जाते हैं. थोड़ा और भी. ओ भाई साहब, what a beauty, what a beauty. The force is coming now. It's coming too close, too close, too close. Just come around. Oh God, this is amazing. This is amazing. जब हाथ में हो समय और बीच हो कोवलम, तब एक प्रकृति प्रेमी के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है, वो भी सुबह की टाइम. इस बेहतरीन लेंस को हमारे अंकल के हाथों में थमते हुए बना लिए एक छोटी सी सिनेमाटोग्राफी. इस समय को
इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए लहर के पास जाते हुए, और जब ये पैर में एक कट फीलिंग देते हैं तब मुंह से निकल गई एक छोटी सी श्लोक, दुरादश्च क्रनिवश्य तम्बी तमाल ताली बनराज नीला अभाति वेला नवलम बुराशि दुरादेव कलंक रेखा, जो है हमारे बंगाल की एक मशहूर कवि ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फ्रॉम नैहाटी वेस्ट बंगाल। उनके ये श्लोक कैसे ना याद रखे, मुँह से अपने आप निकल गए दौड़ते हुए इस प्रकृति प्रेमी की मुँह से, जवान से फिसल गई। और इस मोमेंट को हम भरपूर एंजॉय कर सके। वैसे यदि ये हम नहीं करते होती बहुत बड़ी गुनाह इस प्रकृति प्रेमी के लिए, जो कभी बर्दाश्त नहीं होते मुझे। जीवन में तृतीय बार और कभी यहाँ पे कब आ पाए पता नहीं, तो इसीलिए ये एक स्मृति की तौर पे रह जाएंगे। जब मुड़ेंगे पीछे याद रहेगा, और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ फिर जीवन को आगे बढ़वा सकते हैं। तो ज़रूर से आओगे यहाँ पे तो ऐसे कुछ करवा के जाना ताकि लाइफ में दोबारा कुछ हो या ना हो, ये स्मृति को याद करते ही आपकी जीवन फिर से स्फूर्ति से जग उठे। तो चलो मिलते हैं आगे नया वाइब्स के साथ। आफ्टर टेकिंग आवर मॉर्निंग टी वी गेट बैक टू आवर रिजॉर्ट एंड फटक से रेडी होकर के हम निकल गए 10 AM पर कुछ साइट सीन की ओर। तो पहले आपको यहाँ पे 4 नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये एक दिन की टूर था, हम 4.5 या फिर 5 आवर्स लगे थे। तो इसके अंदर में यही कवर हो पाया और कुछ नहीं हो पाए थे उस टाइम पर। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, शिवा नाम की शख्स है, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो देखते हैं। वैली टूरिस्ट विलेज, this is Valley Tourist Village. It's amazing, the grim rooms and the park over here. You can stay anywhere. The water bodies present here on that side, and garden view. This is here also the toy train over there. This line goes and we're walking to that beautiful water body over here. You can go from there as well, and the people's temperature cross the limit 46 की above था, और केरल के लोग तो अम्ब्रेला की नाम ही नहीं सुनते। हमारे स्किन पे इतना भयंकर टैन पड़ रहा था, क्या ही बोले। और फिर हमें महसूस ही नहीं हो रहा था उस टाइम पे, इतना इंटरेस्ट था इस पर, और इसकी ब्यूटी लाजवाब। यहाँ पे कुछ मशीन्स था, पता नहीं क्या, कुछ एनर्जी मेज़रमेंट की, मैं दिखा नहीं उस तरफ। और ये जो सारे चीज़ है ये टोटली कवर्ड विद द ह्यूज वाटर बॉडीज़, राइट। इस तरफ वाटर बॉडी है, लोग छाँव में बैठ के बहुत सारे गप्पे लड़ा रहे हैं, उनकी रिलैक्स कर रहे हैं, कपल्स भी है, फैमिली भी है। और ये इंडिया की कुछ एयरजेट था, तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे सर्च करोगे तो यहाँ पे कुछ शॉप्स थे, शरे वगैरह, यहाँ पे खाना वगैरह मिलते थे। तो दूर तक जो देख रहे हो ये एक बीच है, दिस वन बीच, एंड यहाँ पे वाटर बॉडी एंड होकर के बाद में सी स्टार्टेड। आपको इस वीडियो के बाद में कुछ क्लिप्स है, पूरी डिटेल्स में आपको दिखाएंगे। आओगे तो विजिट तो ज़रूर करना, लेकिन अभी के लिए बने रहो हमारे साथ। ये इंडिया के फ्लाइट जेट थे, और यहाँ पे कुछ सारे खाने पीने की शॉप्स थे। हम वहाँ पे बैठ के रेस्ट ले रहे थे। हमारे आंटी जी वहाँ पे हमारे लिए आइसक्रीम मंगा रहे थे, लेकिन हम तो आइसक्रीम खाते नहीं, हम लिए नहीं, बैठते हैं और करते हैं रेस्ट। फिर आगे पीपल ट्री था, पीपल के पेड़ देख करके तो मोहित हो गए हम, पुण्य माना जाते हैं। फिर ये वाटर बॉडीज देख लो, अति उत्तम, अति उत्तम।
As I told, the sea is begins from here, and this is the water body of tourist village, and we are going towards the beach. It's also part of beach. We're walking around. It's also part of beach. All the tourists are there. It's so hot this time. So hot. But this is wind flow present here. Some stores over here and connect to the tourist village over there. We just come around. बहुत धूप है यार, बहुत धूप है. You have merry-go-rounds and for children's, everything are here. And from here you can enter the sea. Okay, this is amazing. As you can see, this is the ocean. Oh ho ho ho. Sorry, this is not ocean, it's Arabian Sea. Oh, this is connecting from that water bodies. They're totally separated, not meet together. They're sand here, and the midway, the sand, and edge, the sea. Nothing is here. बहुत गर्मी है. Horse भी ऐसे है कि छाव में खड़ी है. And now we are exiting from here, the park. Okay. And वहाँ से निकल के ही हम फाइनली पहुंच गए हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पर. ये था शंखमुखम बीच. दिस वन वाज द पार्किंग लॉट. यहाँ पे 4 व्हीलर की पार्किंग होती है, 2 व्हीलर भी, और काफ़ी सारी दुकानें हैं. इस तरफ आपको पता नहीं इस बीच का नाम एग्जैक्टली शंखमुखम क्यों बोला जाते हैं. आपको यदि पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है ना. और वहाँ पे कुछ आर्मी हेलीकॉप्टर था और असली वाला, और यहाँ पे कुछ कल्चर था और जो जल की परी होती है उनका. और दूर में आपको कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं. एक बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तरह ही है, लेकिन दैट वाज नॉट फ्लोटिंग. पता नहीं उसके अंदर क्या था, क्योंकि धूप में परेशान हो चुके थे और उस टाइम पे और कहीं पर भी रिलैक्स या फिर बैठने की इच्छा नहीं जगी. 99% दुकानें उस टाइम पे बंद हो चुके थे. पहला कारण तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, फिर टूरिस्ट कम थे क्योंकि दैट वाज ऑफ सीज़न एट जून. तो 99% शॉप्स ऑलरेडी क्लोज्ड और उस टाइम पे 2 बज हुए थे. और कुछ जूसेस वगैरह जो है वो सब तो खुला ही रहेंगे. कुछ वैसे आइस और वैसे कुछ मिल रहा था वहाँ पे. हम इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा धूप था. बार बार एक ही बात आपको दोहरा रहा हूँ. और हिम्मत जुटाकर गर्म बालू के ऊपर उतर पड़े, चलते हुए आगे. बहुत सारे नाव वहाँ पे खड़े थे जो आपको नाइट वाले क्लिप में इसके पहले आपको दिखाया था कि बहुत छोटी छोटी लाइट्स आपको ऑन द सी दिखाई दे रहे. तो वो ये ही नाव थे जो पूरी की पूरी कोवलम टू द दिस बीच जो है शंखमुखम, पूरा एक एरिया जो है ये अरेबियन सी के ऊपर कवर करके रखते. और ये आफ्टरनून से ये जो कार्रवाई है स्टार्ट होती है लेट नाइट तक, फिर वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में उठ आते, ठीक है ना. तो ये सारे चीज़ें हम वहाँ पे कवर नहीं कर पाए उतना ज़्यादा. शायद एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं, हमें एक्सप्लोर करना नहीं आया उस टाइम पर, क्योंकि एक ही बात बोलूँगा, परेशान हो चुके थे. यदि ये सारी चीज़ें आप कवर करना चाहते हो तो हाथ में टाइम लेकर के सीज़न में जाना या फिर इस टाइम पे भी जाना, लेकिन हाथ में टाइम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप थकान बहुत ज़्यादा होगी. बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ये नाव है. एज वी नो कि यहाँ पे जो पवन या फिर ऐसे कुछ बीच है उस टाइम उस जगह में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बोटिंग वगैरह होती है, ठीक है ना. ये काफ़ी ख़ास मुझे नहीं लगा एज बीच, मुझे अच्छा नहीं लगा सच बताऊँ तो. लेकिन साफ़ सफाई के तौर पर भी ये काफ़ी लो रेटिंग पे है. पता नहीं वो जो ढाबे वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह देख रहा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उसके अंदर में क्या मिलती है. फिर हम निकल पड़े वहाँ से हमारे कोवलम की ओर, और जाते हुए रास्ते में पैरेलल टू द सी ऐसे हमें रास्ता मिला. बहुत बेहतरीन नज़रें हैं, ज़रूर विज़िट करना, लेकिन हाथ में टाइम लेकर के ही.
आफ्टर कम बैक टू अ रिजॉर्ट, हम फ्रेश होकर कहीं तुरंत निकल गए हमारे लंच की तलाश में। फ्रॉम ला पिज़्ज़ारिया रेस्टोरेंट हम लंच और डिनर ले रहे थे, और स्किप मत करना, 2 रेस्टोरेंट की बेहतरीन रिव्यू आपको मिलने वाले हैं। এই ভর দুপুরবেলা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনতে বেরোলাম। 3:48 নাও ইন দ্য নুন। জানি না মিলবে কি না, দেখতে থাকি। সূর্য দিচ্ছে তাপ আর সমুদ্র দিচ্ছে ছাপ। সূর্য ফিকে পড়ে গেছে সমুদ্রের সামনে। জানি না কি মিলবে এখানে, চেষ্টা চালাই, যদি মেলে। कोल्ड ड्रिंक्स फंटा, ओके लेट्स सी। यस, मिल गया, एक चाहिए थी। आप जा रहे हैं होटल की तरफ। समंदर, फॉरेनर एंड टूरिस्ट, लोकल पीपल ऑल टुगेदर। दिस द खासियत है ये कोवलम की। विथ फंटा लंच वी विल एंजॉय द केरलियन थाली, Keralian fish curry now on that hotel Pizzeria. If you can see this hotel, I'm gonna enter, and this is our resort. Okay, so let's take a lunch at 4 PM, then go back to resort and take rest. This hotel, please visit here if you come to Kovalam, that Pizzeria. Okay, we're going inside, entering that. If you visit the Kovalam, then always you can take the lunch from this one. That's called Pizzeria. As you can see, the Pizzeria, very tasty and authentic restaurant over there. You can avail everything here, from breakfast to dinner, everything. And except bony fishes, you can avail from here all kind of marine fish and veg thali as well. They decorated so very peaceful, and you can sit here and enjoy the sea with your coffee and dinner table. You can enjoy. That's amazing from Pizzeria, and the decoration is also good. The parcel, and you can go with sit here as well. Cold drinks, everything is available. Everything is available here. It's amazing. Must to visit. Just now leaving towards our sea beach, and this is our resort reception, and this is the cafe over here. The cafe is beautiful, as you can see. I'm going to outside to sea beach. This is now almost 7 o'clock. Lighthouse begins working. You can see this one, lighthouse, and the cloud meets with sea. Amazing view. I'm going to the beach right now, and it is amazing. It is amazing. It is amazing. देख सकते हो कितने अच्छे व्यू आती है यहाँ से। मतलब ये लाइट हाउस है, और आज वेदर भी क्लाउडी है, तो इसीलिए उतना आपको तकलीफ भी नहीं होगी। और फिर यहाँ पे शॉप मिलेगा आपको सारे हेल्थ केयर एंड आयुर्वेदस, एवरीथिंग। कोकोनट, यहाँ पे एक कोकोनट टी है, वो बाई कर रहे हैं यहाँ पे। और हम चलेंगे आगे तक, उस तरफ जाएंगे, पता नहीं। बहुत सारे टूरिस्ट है। वीकेंड डे है, दिस इज वीकेंड डे दिस टाइम। आई एम रिकॉर्डिंग ऑन सैटरडे 3rd of June 2023, एंड यहाँ पे बहुत सारे
बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। सर्विस प्रोवाइड, बहुत अच्छी सर्विस है ऑल दोस। एंड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट रोड एंड देखते द ब्यूटी। देखो इतने अच्छे ब्यूटी है, इज ब्यूटीफुल। एंड लाइट हाउस ओवर देयर, लाइट हाउस ओवर देयर एंड ओके, दिस इज अमेजिंग, it's amazing what you can see, the tourist and all in the sky like that, the sky like that. It is beautiful, it is beautiful, it is next to wow. Always at Kovalam beach is next to wow, it's next to wow. Just see the beauty, just see the beauty. एंड दूर जो है बोटिंग हो रहा है यहाँ पे, जो चल रहा है, फिशिंग चल रहा है उस तरफ। और ये फिशिंग यहाँ से आकर के यहाँ पे उठेगा, उस तरफ जाएगी, यहाँ से लेकर के वो जो चट्टान देख रहे हो वहीं पे ये चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, हम मिलते बाद में। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज़ मॉर्निंग of 5th June 2023 and I'm gonna show you from our balcony. That's what is the view comes in that morning. This is 8 o'clock on that day. This is Kovalam beach and I am standing on balcony of Ocean Park Beach Resort at Kovalam. You can see the beauty, morning beauty from here. A few peoples are enjoying their holiday over here and I'm gonna steer down to go and collect our tea. There we have flask and now मैं जाऊंगा चाय लाने के लिए। And now I am on the path. देखो ये कोवालम की beauty, you can enjoy with me. And I'm gonna show you that all those resorts are there. These are another resorts and adjacent restaurant all are over here. Resort के सामने ही रेस्टोरेंट प्रेजेंट रहती है, ये आप देख सकते हो उसके नाम वगैरह सारे कुछ। बहुत सारे रेस्टोरेंट है इस पाथ में। हम जाएंगे नया अतिथि में, जो कि बहुत फेमस तो है ही। हियर द सन ओवर हियर। इसका खासियत ये है कि इस टाइम पर पता नहीं कि दूसरे टाइम पे क्या होता है, लेकिन इन जून इसके टाइम पे बिल्कुल समुंदर की पीछे से अपोजिट टू द सी और बीच ये जो है सनराइज़ होती है मैक्सिमम। सो ये होती है। दिस इज़ अनदर शॉप ऑफ और स्नैक्स। आप यहाँ से स्नैक्स आइसक्रीम वगैरह भी खरीद सकते हो। हम जाएंगे अतिथि में। इफ़ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ बीच, इसमें आप बैठ के भी एंजॉय ले सकते हो। हम जाएंगे दिस रेस्टोरेंट, मस्ट विजिट हियर एज वेल। अपस्टेयर है, अब ऊपर चलेंगे, चलो चलते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी दे ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज़ नया अतिथि रेस्टोरेंट। यू कैन सी बहुत सारे जगह है, आप कहीं पर भी बैठ के एंजॉय कर सकते हो। यहीं पे देयर हैव ऑल्सो जूस बार ओवर देयर, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हो। हम बैठेंगे यहाँ पर, आपको टोटल व्यू एंजॉय करेंगे। बिल्कुल बहुत अमेजिंग एरिया है, बहुत अमेजिंग व्यू आती है यहाँ से। आप जैसे कि देख सकते हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जैसे कि आप चाहो वैसे भी। इस दूर में दिस आइलैंड जो आप देख सकते हो, ये वाला जो आइलैंड है ये, इसके बाद भी और एक आइलैंड है। ये जो आइलैंड आप देख सकते हो दिस वन, इसके पीछे भी और एक आइलैंड होती है जो कि दूसरे नाम पे आपको जाना जाते हैं। ठीक है ना। ये है कोवलम की लाइट हाउस एज यू कैन सी हियर। सो
एंजॉय करते हैं टी चाय के साथ और मिलते हैं आपको बाद में। हम आज लीव करेंगे यहाँ से 12 नून। सो उसके पहले जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं एंजॉय करने की विद न्यू जर्सी ऑफ ऑल दोस रेस्टोरेंट। ओके चलो। Fire went out, lights went down. The stair comes in here and the sea just too close, just 10 to 11 feet. इतना पास आ गया, मतलब समझ ना पा रहे हो। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, बिल्कुल जो फ्लैग है यहाँ पे रेड मार्जिन ऑलरेडी इन्होंने लगा दिए है। इसके बाहर ये डेंजर है, टोटली एग्रेसिव दिस टाइम 12 नून एग्जैक्टली। बिल्कुल पास में आ गया, पूरा बीच सी के अंदर है और दिस इज़ टू एग्रेसिव। कम टू क्लोज़र, बिल्कुल पास में आ गया। रेड मार्जिन दे दिया अभी। Went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone. Team Chinganur with their winning trophy, and this is afternoon view by Airlines। एंड उसके बाद तिरुवनंतपुरम होकर के हम निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन कोलकाता की ओर। और दिस इज़ तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। चकित हो चुके हैं हम जब यहाँ पे विजिट करें तो वो ग्लास जो देख रहे हो उसके उस पार है इंटरनेशनल पार्ट एंड दिस इज़ डोमेस्टिक वन। इतने छोटे एयरपोर्ट के अंदर में जहाँ पे इंडियो के अलावा और कई बहुत सारे एयर बस यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। स्पाइस जेट इंडिगो ही यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इतनी छोटी एयरपोर्ट में इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बेहतरीन। उसके बाद हम पहुँचे बेंगलुरु पर और यहाँ से हम कोलकाता की ओर निकल पड़े एट 11:30 नाइट। फिर घर पहुँचते पहुँचते हमें हो गए 4:30 के आसपास शायद। नो आई एम रॉन्ग, बेसिकली 3:30 में हम घर पहुँच गए थे। फिर और क्या, नया ऊर्जा के साथ लाइफ को आगे बढ़ाते चले गए। आपको भी रिकमेंड करूँगा पढ़ाई के साथ साथ ऐसे एनर्जेटिक ट्रैवल्स करते रहना। और मिलते अगले वीडियो में और मिलेंगे आपके साथ अमेजिंग लेक्चर्स, अमेजिंग ब्लॉग के साथ। फॉर टोटल पर्पस यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स कीप हसलिंग गाइस।